नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज का सबसे बड़ा सवाल कि आज मनीष सिसोदिया का क्या होगा। आज कोर्ट क्या फैसला सुनाएगी। कोर्ट के फैसले से सिसोदिया के साथ साथ केजरीवाल की टेंशन कितनी बढ़ने वाली है। ये सारे सवाल अहम इसलिए हैं क्योंकि आज 4 मार्च है। आज की तारीख पूरी आम आदमी पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 4 मार्च तक ही दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को सीबीआई के रिमांड में भेजा था। तो आज दोपहर के बाद इस पूरे मामले में अहम सुनवाई होगी। पर क्या सीबीआई को सिसोदिया से सारे सवालों का जवाब मिल गया? क्या सीबीआई एक बार फिर सिसोदिया की रिमांड की डिमांड करेगी? आज इसी सवालों पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज क्या होगा? देखिए, आज कोर्ट में 2 तरीके से सुनवाई होगी। एक तो हिरासत की मांग की जाएगी और रॉज एवेन्यू कोर्ट में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष सिसोदिया की जमानत की अर्जी लगाई गई है, तो दोनों एक ही साथ सुनवाई होगी। जो जानकारी आ रही है कि जमानत की अर्जी का विरोध करेगी सीबीआई, और पिछले 4-5 दिनों में सीबीआई ने इतना अपने केस को पुख्ता बना लिया है कि वो कोर्ट में बड़ी आसानी से इस चीज को साबित कर पाएगी कि अभी हमें और वक्त चाहिए, हमें और वक्त चाहिए इनसे कस्टोडियल इंटरोगेशन करने को। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं, मनीष सिसोदिया का जो सिस्टम अभी चल रहा है इस घोटाले में, वो कई और मुसीबत में फंसने वाला है। क्यों? क्योंकि ये भी खबर आ रही है कि ईडी की भी एंट्री होने वाली है। ईडी की एंट्री होते ही ये पूरा मसला मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के हाथ से बाहर निकल जाएगा। होगा क्या? जिस हिसाब से साल भर के आसपास उधर मंत्री जी नवाब मलिक मीडिया में रोज मोदी को गाली देते थे, 1 साल से पड़े हुए हैं, उसी तरीके से जैसे अनिल देशमुख, संजय राउत लंबे समय के लिए नपे, तो इनका भी नपना तय है। अब आर्गुमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? सीबीआई का साफ साफ कहना है कि माय लॉर्ड, आपने कहा था कि वीडियोग्राफी करना, ये वीडियो देखिए, सवाल पूछा जाता है कुछ, ये कहते हैं कुछ। ही इज नॉट कोऑपरेटिंग। वो बताते कम हैं, छिपाते ज्यादा हैं। वो हर चीज में झूठ बोल रहे हैं, या फिर जवाब नहीं दे रहे हैं, या फिर कहते हैं कि मैं तो भूल गया। सब आमिर खान बन गए। एक फिल्म आई थी ना, भूल जाता था। तो थैंक गॉड इन्होंने ये नहीं कहा। मे बी एक्सपीरियंस से सिसोदिया ने सीख लिया कि बहुत मजाक उड़ता है। यही एक और कट्टर ईमानदार जेल के अंदर जो बंद है, सत्येंद्र जैन, उससे जब पूछताछ होनी शुरू हुई सीबीआई वाले को, सत्येंद्र जैन ने कहा कि देखिए, हमको कोरोना हो गया था, मेरी याददाश्त चली गई है, अब मुझे कुछ याद नहीं है। हैं? जेल के अंदर मसाज करवाने में सब कुछ याद रहता है, वहां फाइलें ऐसे पलटता रहता है। हैं? लेकिन जो पूछताछ सीबीआई और ईडी को देखते ही याददाश्त चली जाती है। तो मनीष सिसोदिया भी यही सब ट्रिक अपना रहा है। ये नहीं कहा कि भाई कोरोना है, लेकिन बहुत सारे सवालों का जवाब ये नहीं दे रहे, कुल मिलाकर के कि कोऑपरेट नहीं कर रहे। बीइंग अ डिप्टी सीएम, वो इस घोटाले में सच्चाई को सामने लाने के बजाय ये सच्चाई को छिपाने में लगे हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि इस शराब घोटाले में आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया, इसका बहुत बड़ा रोल है जी। और इसीलिए हमें कस्टोडियल इंटरोगेशन चाहिए। दूसरा दलील कि और भी कई सारे लोग जो हैं वो हमने पकड़ रखे हैं और उनसे इनका आमना सामना करवाना है।
केजरीवाल के घर में मीटिंग हुई जहां इन्होंने सी अरविंद को वो जीएम का ड्राफ्ट दिया था, तो हमको अरविंद के सामने भी बिठाना है इसको। ये तमाम आरोपी, चाहे वो अमित अरोड़ा हो, दिनेश अरोड़ा हो, जो इसके केजरीवाल के खासम खास मित्र थे, उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हैं और ये कुछ और बता रहा है। हमको आमना सामना करना है दोनों का, तो इसके लिए क्या चाहिए? हमें कस्टोडियल इंटरोगेशन चाहिए कि चूंकि वो लोग भी जेल के अंदर है तो आप इन्हें भी जेल में भेजिए, हम लोग के साथ रहेंगे, हम फिर आपस में इससे अभी, क्योंकि बहुत लंबी कहानी है इसकी, क्योंकि ये शख्स मनीष सिसोदिया ने कंप्यूटर से एविडेंसेस गायब किए, इसने अपने फाइलों को डिलीट किया, ये सिम का इस्तेमाल करके सिम को डिस्ट्रॉय कर रहा था, ये फोन का इस्तेमाल करके फोन को डिस्ट्रॉय कर रहा था। ही हैज अ क्रिमिनल माइंडसेट, और इसलिए इसे बाहर तो अब छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि हमने इससे जो पूछताछ की है, बहुत सारे लाइन ऑफ आर्गुमेंट, बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारी नई चीजें ये जान चुका है। डिप्टी सीएम है, अगर ये बाहर जाएगा तो ये एविडेंसेस को नष्ट करेगा, ये इसकी आदत रही है। तो ये दलील सीबीआई की तरफ से दी जाएगी और भी नए नए दस्तावेज जो सबूत पेश किए जाएंगे और इसको बरी ना की जाए, इसको जमानत दे दिया जाए, इसका विरोध करेगी। तो ये सीबीआई की तैयारी है, लेकिन इनकी क्या तैयारी है भाई? ये भी तो समझिए, ये किस आधार पे कहेंगे कि माय लॉर्ड अब छोड़ दीजिए इन्हें? तो जब गिरफ्तार किया गया तो कूद के चले गए थे। कितना घमंड, कितना दंभ, कितना इनको भरोसा है कि कैसे हम बवाल करके सिस्टम को अपने हाथ से हिला सकते हैं। मनीष सिसोदिया वह बताइए सवेरे से पीआर एजेंट्स को पकड़े हुए थे, वही बसंती पीले रंग का शर्ट, तो वही कलर में होर्डिंग्स, बैनर्स, सब कुछ उसी पूरा कलर मैच करता हो। टेलीविजन पे अच्छा दिखेगा, विजुअल अच्छा बनेगा। अब ये समझिए कितने शातिर लोग हैं। तो माँ से आशीर्वाद लिया जा रहा है, जैसे लग रहा है कोई युद्ध भूमि में जा रहा है। अरे चोरी के चक्कर में गए हो, हैं? इमोशनल डायलॉग। और मालूम चल रहा है कि 2 दिन से आम आदमी पार्टी के गुंडे बच्चों के माता पिता को कह रहे हैं कि भाई उस अपने अपने बच्चों को कहिए सिसोदिया का ड्राइंग बनाने के लिए, सिसोदिया के ऊपर ये लिखने के लिए, आई मिस यू मनीष सिसोदिया चाचा। हैं? तमाशा चल रहा है। चोरी किए हो, सीधे सीधे जवाब दो। तो जब गिरफ्तार किया गया तो ये भागे भागे सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने क्या दलील दी कि ये अरेस्ट ही इलीगल है और ये पूरा रिट के जरिए आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट से डांट पड़ी। कहा भाई सब सीधे मुंह उठा के यहाँ पे क्यों चले आते हो, हाई कोर्ट जाओ। का ये रिट पिटिशन तो आप सुप्रीम कोर्ट भी डाल सकते हैं, हाई कोर्ट भी डाल सकते हैं, दोनों को सेम पावर है। जहां मसला रिट पिटिशन का है तो आपने क्या किया, आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हाई कोर्ट जाओ, लेकिन डर के मारे आप हाई कोर्ट नहीं गए। क्यों? ये आर्गुमेंट नहीं चलता, ये आर्गुमेंट नहीं चलता। ये जब सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया तो हाई कोर्ट भी कहते कि टाइम नहीं हमारे पास, चलो हटो। तो ये चले गए लोअर कोर्ट। तो रॉ एवेन्यू कोर्ट के अंदर जो है ये जाएंगे। तो अब क्या दलील होगी? दलील यही होगी कि मेरे पेट में दर्द है, मैं शुगर का पेशेंट हूँ, मेरी हार्ट में प्रॉब्लम है, मुझे कोलेस्ट्रॉल है, तो मेरी लीवर ठीक नहीं चलती। 1001 बीमारी भी पैदा हो जाएगा। क्यों? जैसे आप देखिए किस तरीके से ये नवाब मलिक कहते थे, सरकार इनकी तो सरकारी स्टेट रन हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट आ जाएगा। जैसे ये कैसे बेईमानी करता था। ये मसाज पार्लर जिसने तिहाड़ में खोल लिया, सत्येंद्र जैन, कोर्ट में फर्जी कागज डाल करके इसने कहा मेरी तबीयत बहुत खराब है, तो उसको जेल में नहीं डाल करके हॉस्पिटल में रखा जाता था। तो एक दिन सीबीआई वाले पहुंच गए कि भाई तबीयत का हाल चाल पूछ लिया जाए। तो जब कमरे में घुसे सीबीआई वाले
तो वो जो ऑक्सीजन पाइप भी खुला हुआ, तो ड्रिप भी खुला हुआ, सब कुछ खुला हुआ, और बगल में कुर्सी पे इसकी पत्नी बैठी हुई और हा चल रहा था। बताइए, एक भगत सिंह की औलाद है, हैं? जेल में डर लगता है इनको, तो चले गए। तो ईडी वाले गए, वहां सीबीआई वाले गए, बोले कि क्या हो रहा है। और देखिए, ये कट्टर ईमानदार सीबीआई अधिकारियों को जैसे इसने सत्येंद्र जैन ने इस फ्रॉड ने देखा, डर के मारे इधर उधर से वो ऑक्सीजन पाइप लगाने लग गया, इधर ड्रिप लगाने लग गया। तो ये तो तमाशा ही लोग कर रहे थे। तो फिर अगले सुनवाई में माय लॉर्ड को बताया गया कि भाई हम लोग तो गए थे, तो ये सब कांड कर रहे थे, और पत्नी भी बैठी हुई थी। और क्यों नहीं, जिस हॉस्पिटल में उसको रखा गया, दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में, वो खुद स्वास्थ्य मंत्री। और मजेदार बात, उस नई विंग को जिसमें उसको रोका गया, वहां एक पत्थर भी लगी हुई थी, उद्घाटन इसने खुद किया था। हाँ, तो वैसे ही होगा। तो ये अपोज किया जाएगा। और जिस तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है, होली तो मनीष सिसोदिया की उसी सीबीआई के हवालात में ही बीतेगी, ये तो तय है। आगे आने वाले कई महीनों तक मनीष सिसोदिया को कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये एक ओपन एंड शट केस है। केजरीवाल चिल्लाते रहें कि ईमानदार है, ईमानदार है, ईमानदार है, लेकिन डीप डाउन सारे आम आदमी पार्टी के नेता भी जानते हैं कि जम के शराब में दिल्ली में इन लोगों ने लूट मचाई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो कुछ ही घंटों का इंतजार, उसके बाद सिसोदिया के पापों का होगा हिसाब किताब। जिस तरह से जांच एजेंसियों के पास सबूत है, सिसोदिया पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, उससे तो साफ है कि सिसोदिया का बचना अब काफी मुश्किल है। तो देखना होगा कोर्ट आज क्या कुछ अहम फैसला सुनाती है। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी किस रणनीति के तहत इसका विरोध कर पाती है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।